जो इस सूरज से भी लाखों गुना बड़े हैं। ऐसे ऐसे करोड़ों सूरज और स्टार्स मिल करके एक गैलेक्सी आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, और फिर लाखों लाख आकाश गंगा मिलकर एक एक ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की संख्या कई बताई, खैर अभी विज्ञान एक ही ब्रह्मांड को मानकर चल रहा। हमारा विज्ञान, हमारा साइंस जो इस समय यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चियों को पढ़ाया जा रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी, जो कुछ बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर सब कुछ बन रहे, ये पूरा साइंस विज्ञान इस गैलेक्सी तक देख रहा है। गैलेक्सी के उस पार क्या है? विज्ञान कह रहा भाई अभी और कुछ है, क्योंकि वो कह रहा है कि ब्रह्मांड ऐसे बढ़ता जा रहा। पहले विज्ञान ये मानता था, वैज्ञानिक लोग, कि ब्रह्मांड ऐसे होगा, नीचे बड़ा होगा, ऊपर कभी हम इसको पता लगा लेंगे। लेकिन अब खोजते खोजते जैसे जैसे ऊपर जा रहे, वो कह रहे हैं भाई ये तो हैरान करने वाली रचना है। ब्रह्मांड ऐसे फैलता जा रहा, जितने ऊपर जा रहे विशाल हो रहा। इसलिए वैज्ञानिक ने कह दिया कि भाई ये तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माने अनंत है, न कोई इसका कोई आदि है न कोई अनंत है। इसी चीज को हमारे महापुरुषों ने, जब ये साइंस नहीं था, विज्ञान नहीं था, देखो 600 बरस पहले रामचरितमानस रामायण की रचना हुई है। रामायण आप पढ़ते भी होंगे। हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म की 2 पुस्तक, एक गीता एक रामायण। वेद भी है लेकिन वेद कम लोग पढ़ पाते, बहुत कठिन संस्कृत है। गीता भी संस्कृत में है लेकिन आसान संस्कृत, कुछ समझ में आ जाता। और रामायण तो बिल्कुल हिंदी में है, गा बजा भी सकते हो। ढोल मजीरा बजा करके घर भोज में रामायण, बहु भोज में रामायण, गाना बजाना करके आप अखंड रामायण भी कर लेते हो। मनोरंजन समझा क्या नहीं समझा कुछ नहीं पता, समझने वाली बात तो अभी अलग है। और कोई ज्ञान अगर हम समझ न पावें और केवल किताब का पन्ना पलट दो, उसका कोई मतलब है? आज हमारे आपके सामने यही समस्या है। हम आप केवल किताबें पढ़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आज हिंदू लोग रामायण को समझ लिए होते तो आज हिंदू घर में जन्म लेकर कोई अंडा खाता, हिंदू घर में जन्म लेकर कोई दारू शराब पीता, गांजा पीता? रामायण तो सीधे इसके खिलाफ है। रामायण में लिखा है, सुरसर जल कृत वारुण जाना, कबहुन करन संत ते। हम रात से रामायण सुन रहे हैं, बताया जाता है रामायण कभी बंद नहीं होती। रामायण बंद नहीं हो, सब गांजा पी रहे हो, बैठ करके शराब पीते हो आप, और रामायण रोज पढ़ रहे हो। रामायण में लिखा है कि अगर गंगा के जल से भी, हिंदू धर्म में माना जाता गंगा में कोई स्नान कर ले मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन रामायण करे कि अगर गंगा जल से भी शराब बनी है तो उसको भी पीने में अपराध है, पाप लगता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं हिमालय से कूद सकता हूं, समुद्र की लहरों से लड़ सकता हूं, शेर के सामने जाने में मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन शराब की बोतल देख करके मेरी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि शराब गुनाहों की बुनियाद डालती। कभी कभी आप सोचते हो भाई शराब कोई जानवर से के खून से तो बनती नहीं। जानवर फल, शराब फलों से बनती है, जैसे सेब है, संतरा है, अनार है, अंगूर है। या गांव में शराब लोग, जंगल में गरीब लोग महुआ से बना लेते, तो फल है। इसको पीने में पाप कहाँ से आ गया? जैसे मांस खाना पाप कहा जाता। मान लो ठीक है, बकरी मारा, मुर्गी मारा, सुअर मारा, तब तो मांस मिलेगी। मुसलमान भाई गाय बैल मारते हैं और हिंदू लोग बकरी मुर्गी सुअर मारते हैं। हत्या तो दोनों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान ज़्यादा पाप, हिंदू लोग कम पाप। खून खून तो एक है, क्या बकरी का गाय? आपकी उंगली काट दी जाए चिल्लाओगे, मुसलमान की काटी जाए तो हंसेगा। गाय की टांग काटो, गाय चीख रही है, बकरी की काटोगे तो बकरी आराम से कटा देगी अपने गर्दन, वो भी छटपटाती है। दर्द सबको होता।
इसलिए दोनों पाप के भागीदार, क्योंकि इसमें जीवों को तकलीफ हो रही, कष्ट हो रहा, किसी की चाकू तलवार चलाओगे। चलो मांस खाना पाप ये बात तो, लेकिन शराब पीना पाप कह दिया। शराब में तो फलों से बनता है, अनार से बन रहा है, अंगूर से बनता है, महुआ से बनता है, इसमें कौन सा पाप है। लेकिन फिर भी सभी महापुरुषों ने इसको मना किया है, मत पीना इसको। क्यों? कि शराब पीने से आदमी के अंदर बुराई की संभावना बढ़ती है, क्योंकि शराब हमारे मन बुद्धि को डैमेज करती है। जैसे कोहरा आ जाए तो नहीं दिखाई देता, दिन में भी कोहरा आ जाए तो दिखाई देगा, लेकिन हल्का दिखाई देगा। ऐसे जब आप शराब पीते, इसको जब इसका एब्जॉर्प्शन होता, इसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स हमारे अंतःकरण को, जहाँ मन और बुद्धि का घाट है, जहाँ आप ब्रेन माइंड दिमाग कहते माथा, एब्जॉर्प्शन का मतलब जैसे पानी को आप उबालो तो पानी ही भाप बनकर ऊपर उठ जाता। ऐसे जब आप शराब पीते हो, ये बड़ी तेजी से आपके पेट में जब इसका एब्जॉर्प्शन होगा, इसके मॉलिक्यूल्स और एटम ऊपर की तरफ भी जाते हैं। जैसे आपके शरीर में अगर कभी आप गड़बड़ भोजन कर लो तो गैस बनती, और गैस कभी ऊपर उठती तो सीने में असर करती, कभी दिमाग में चढ़ जाती। आप कहते हो डॉक्टर साहब बड़ा गड़बड़, बड़ी उलझन है। डॉक्टर कहता भाई बीपी है ना? बीपी नहीं, गड़बड़ हार्ट नहीं है, ये गैस हो गई है। लेकिन अनाज खाओगे, फल खाओगे, सब्जी खाओगे, गैस कभी कभी बनती। लेकिन शराब एक ऐसा एलिमेंट्स और तत्व है, इसको ज्यों ही आप पियोगे भाप बन जाता है, और ये ऊपर की तरफ हमारे ब्रेन माइंड दिमाग को जाकर कोहरे की तरह छाएगा। और जब ये ब्रेन माइंड दिमाग पर इसका असर होता तो आदमी की बुद्धि ही पागल हो जाती। अब उसके सामने कुछ नहीं पता, हंसेगा तो हंसता रह जाएगा, रोएगा तो रोता। जैसे गांजा भी ऐसा, गांजा भी आप देखते हो, गांजा पीने वाले आदमी को देखो आप, बड़बड़ बड़बड़ शुरू किया तो बोलते रह जाएगा, और अगर सुन्न मुन्न हो गया, बोलना बंद किया तो बुलाते रहो, बोलेगा ही नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। इसको बुद्धि नाशक पदार्थ कहते हैं। इसमें जैसे गांजा है, भांग है, शराब है, कोकीन है, हीरोइन है, अफीम, अब तो नए नए एलिमेंट्स आ रहे। ये थोड़ी देर के लिए हमको चिंतन से मुक्त करते। जैसे आपके घर में सब्जी नहीं, उसमें आपको यादें नहीं रहेगा। हमारे बच्चों को कपड़ा नहीं, हमारा बच्चा बीमार है, होश में रहोगे, आपके लिए टेंशन है, चिंता है कि बच्चा बीमार है, भगवान दवा कहाँ मिलेगी, बच्चा मर न जाए। शराब पीने के बाद टेंशन खत्म, आपको होश नहीं, कुछ नहीं, बच्चा मरे चाहे जिए। घर में सब्जी नहीं, दारू पी लिया टनाटन, तो आदमी कहता भाई आराम मिलता है। सोच ही नहीं पाएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना। जो आएगा बोल देगा, जो आएगा गाली दे देगा किसी को, जिसका पैर छूना उसको गाली दे देगा, और जिसका पैर नहीं छूना उसका पैर छूने लगता है। शराबी को आप देखते हो, गांव में जाएगा, पैर छूना शुरू किया तो सबका छुए, जिसको गाली देता उसका भी छुएगा, और अगर गाली देना शुरू किया तो पूरे गांव में बूढ़े बुजुर्ग जिनसे कभी डरता उसको भी गाली दे देगा। यानी ये बुद्धि को, जैसे बेलगाम गाड़ी बेलगाम हो जाती, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, कहाँ चली जाएगी क्या भरोसा। इसीलिए संसार के सभी महापुरुषों ने प्रायः कुछ को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर बहुमत में, मेजॉरिटी में, उन्होंने हम मनुष्यों से अपील किया कि आप कभी बुद्धिनाशक पदार्थ का सेवन मत करना। यह आपके लौकिक जीवन में भी जरूरी है। मान लो भजन नहीं भी करना, आपको भक्ति न भी करनी है, भगवान का पूजा पाठ न भी करना, साधना भजन भक्ति, तब भी शराब मत पियो। बहुत से लोग हैं ऐसे जो कहते हम धर्म वरम नहीं मानते, हम रामायण गीता नहीं मानते। अब तो लोग ये कहते हुए रामायण हमारे सब गड़बड़ है। कितने लोग देखो हिंदू घर में जन्म लेकर तमाम नेता लीडर, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन, बुद्धिजीवी, अब उन्होंने कई तर्क ला करके लॉजिक खड़ा कर दिया, कहा रामायण तो गड़बड़, गलत साबित कर दिया। गीता को भी तर्क के द्वारा गलत कर देते,
और अब तो यहां तक कहा जाता, भारत की बात है और हिंदू धर्म के लोग कह रहे हैं, जिनके बाप दादे रामायण गीता पढ़ते पढ़ते मर गए, उन्हीं के बच्चे बच्चियां थोड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन गए, पढ़ लिख लिए, वो नया तर्क देते, साइंस पढ़ लिए, विज्ञान पढ़ लिए, क्या कहते हैं, अरे कहा रामायण तो खिस्सा कहानी है, राम और कृष्ण नाम के कोई पुरुष धरती पर पैदा नहीं हुए। ये उन लोगों का तर्क, हमारा नहीं है। हम तो आपको कुछ और बताने आए। ये भारत के अनपढ़ गवारों का तर्क नहीं है, भारत के क्रीम ब्रेन की, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं, और कुछ नेता लीडर भी हैं। आप देखते हो नेताओं में गोल बन गई। कुछ कहते भाई जय श्री राम बोलो, रामायण की इज्जत करो, मंदिर बनवाओ जगह जगह, और कुछ कहते ये राम 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 बोल करके जनता को तो उल्टा बोल रहे हो, कहते ना ना रामायण जला दो। कुछ नेता भारत में करे रामायण ही जला डालो, गीता जला खत्म करो, रामायण गीता धर्म जो है दे जनता के लिए, रोटी कपड़ा मकान न्याय और रक्षा में हमारे डेवलप के लिए, जनता के विकास के लिए धर्म जो है बाधा है, बवंडर है। अरे आप रोटी दो, कपड़ा मकान की बात करो, बढ़िया स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, सड़क बनाओ, फैक्ट्री लगाओ, देवास में कारखाना लगाओ, मंदिर बनाकर क्या करो। अब उन लोगों का तर्क है, कोई कह रहा नहीं नहीं मंदिर बनाओ रामराज आ जाएगा, कोई कह रहा ना 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 मंदिर बनाकर क्या करोगे, मंदिर में पुजारी रात भर घंटा बजाएंगे, सरकार इंजीनियर बनाएगी। मान लो कोई तिलक टीका लगा के हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में कीर्तन गा रहा, और बेचारा साल भर से गा रहा है, तो ऐसा है नहीं कि उसको मास्टर बना दिया जाएगा, इंजीनियर डॉक्टर बना दिया जाएगा, कानून गो बना दिया जाएगा, लेखपाल बना दिया जाएगा। नौकरी तो उसी को मिलेगी जो पढ़ाई लिखाई करेगा, हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजेब्रा। और ये चीज़ मंदिर में पढ़ाई नहीं जाएगी, इसके पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है, कॉलेज स्कूल सरकार ने खोला है। देखो विचारधाराएं कैसे आपस में टकराती हैं। भारत की जनता भी कभी कभी सोचती भाई नहीं चलो यही ठीक है, लेकिन समस्या एक और खड़ी हो जाती। तर्क है अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा नहीं। जोर से बोलो नहीं। तर्क तो है न, भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम ने जब राम राज लाया तो गांव गांव दारू बिकती थी। भगवान राम के राम राज में, और आज देखो हमारी सरकारें गांव गांव में मछली पालन, ले जाओ पैसा मछली पर, सरकार पैसा दे रही, जाओ मछली पालन खोलो, मुर्गी फार्म खोलो, मुर्गी फार्म, सुअर पालन खोलो, ले जाओ गांव गांव शराब की दुकान खोलो, सरकार कोटा परमिट लाइसेंस शराब बेचने के लिए हमारी सरकारें दे रही है। आपके मध्य प्रदेश की भी सरकार दे रही है, और दावा इन लोगों का क्या है कि बस चिंता मत करो हम रामराज ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? रामराज ला रहे हैं। आखिर ये लोग जय श्री राम तो बोल रहे हैं और दावा करें बस भगवान राम आने वाले, उनका रामराज आने वाला, अयोध्या में आ गए, और अयोध्या की गली गली में अंडा बिक रहा है। हम लोग तो वहीं के रहने वाले, आप तो नहीं गए होंगे शायद, हम लोगों का वहीं घर है। भगवान राम के अयोध्या में भी अंडा बिकता है। आज भगवान राम के अयोध्या में गली गली में शराब की दुकानें हैं, अयोध्या में गली गली में मछली बिक रही है। हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, सबका खान पान गड़बड़ है। वहां भगवान राम का सच्चा पुजारी कौन मिलेगा बताओ आप? और ऐसी जगह आपने राम को ले जाके बैठा दिया जहां गली गली में मांस, पहले उसको तो बंद करवाते आप। इसलिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई, इसलिए रामराज नहीं आएगा। आप जो सोच रहे हो नहीं आएगा। जय गुरुदेव मिशन का मानना है कि मध्य प्रदेश में रामराज नहीं आएगा। एक मुख्यमंत्री, एक एमपी एमएलए के शाकाहारी बनने से रामराज नहीं आएगा। जब तक पूरे मध्य प्रदेश में मछली अंडा शराब की दुकानें न बंद हो जाएं, तब तक कभी भी रामराज नहीं आएगा।
और फिर बार बार आप बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी, भूकंप की चपेट में आते रहोगे, क्योंकि मांसाहार कोई धर्म है ही नहीं। धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत, थियरी है, सत्य हिंसा परमो धर्म है। और धर्म कोई आदमी की बनाई चीज भी नहीं है। जब ईश्वर ने, भगवान ने धराधाम को, धरती माता को बनाया, फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। भाऊ साहब सो गए का? नहीं सो रहे। हाँ। धरती और पृथ्वी को बनाकर फिर इस पर हमको आपको गढ़ा गया। हमको आपको बनाने में उन्होंने एक शरीर, अब शरीर तो काम अकेले कर नहीं सकता था। जैसे आपके घर में मशीन, अगर बिजली ना हो तो मशीन अकेले क्या करेगी। ऐसे अगर आत्मा, स्पिरिट, सोल, अगर जीवात्मा ना हो तो शरीर अकेले कुछ नहीं कर सकता। शरीर और आत्मा के मेल से ही हमारा प्रेजेंट लाइफ, ये जीवन वर्तमान का चल रहा। मान लो शरीर है, आत्मा नहीं है, तब भी आप मुर्दा कहे जाओगे, बेकार हो जाओगे। मान लो आत्मा है और यहाँ शरीरें नहीं है, कोई शरीर नहीं है, तब भी आत्मा सीधे काम करेगी नहीं। मशीन भी हो, ऊर्जा, एनर्जी, बिजली, पावर भी हो, तब दोनों चीजें मिलकर वर्क यानी काम करेंगी। यानी हमारे जीवन की रचना में दो चीजों का महत्व है, एक शरीर, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, मशीन, और एक ऊर्जा, एनर्जी, पावर के रूप में स्पिरिट यानी आत्मा। जब तक इन दोनों चीजों का मेल है तब तक हमारा आपका जीवन चल रहा है। आप इस संसार में मान सम्मान, कोई दादा बना है, कोई दादी बना है, कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई यादव, कोई हरिजन, कोई कुर्मी, पटेल, जाट, गुजर, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर। ये सब खेल कब तक का है? जब तक शरीर और आत्मा कंबाइन है, दोनों जुड़े हैं। लेकिन इस सृष्टि का नियम है मैन इज मार्टल। इसको भगवान ने कुछ अलग नियम का बनाया है, जन्म मरण बना दिया। जन्म मरण मौत यानी आत्मा और शरीर का अलग होना, यानी मौत की क्रिया। शरीर अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई। जैसे बिजली कट गई, अभी देखो लाउड स्पीकर बंद हो गया। ऐसे ज्यों ही स्पिरिट आत्मा इस शरीर से अलग हो जाएगी, आपके शरीर की सारी क्रियाएं डेड हो जाती हैं। आंखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद, हाथ पैर की सारी मोशन, गति, क्रिया रुक गई। तब घर वाले कहते भाई जरा डॉक्टर को चेक करा लो, कहीं हो सकता है शरीर में आत्मा कहीं हो, हम नहीं समझ पा रहे। डॉक्टर को भी दिखा, डॉक्टर ने नाड़ी पकड़ी, कहा भाई डेड, बिल्कुल खेल खत्म, इसमें जान प्राण है ही नहीं, आत्मा निकल गई। तब घर वाले थोड़ी देर रोना गाना शुरू हो जाता, रोने लगते, जबकि जान रहे हो कि शरीर जाने वाला है। यहाँ कुछ भी परमानेंट अस्थाई नहीं, जो आया सो गया। बड़े बड़े राजे चले गए, महाराज, बादशाह, शहंशाह चले गए। कहा एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। सब जानते हो, सबकी किस्सा कहानी खत्म होने वाली। ये पूरा देवास, इंदौर, ये सब देखो एक ही राजे महाराजाओं का था। जितना जंगल पहाड़ देख रहे हो सब एक राजा रानी। वो लोग भी छोड़कर चले गए, सब कुछ यहीं पड़ा। लेकिन कुल के बावजूद लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि मोह प्रकट हो जाता। जैसे कहीं रिश्तेदारी, दो एक दिन के लिए कहीं जाते हो, 2-4 दिन भी किसी के साथ रह जाओ, झटके से गए, झटके से चले आए, ट्रेन में मिल गया, बस में मिल गया, हाथ मिलाया, काफी पिया, चल दिए रिश्तेदारी से, तो उतना मोह नहीं होगा। 2-4-10 दिन किसी के घर में रुक जाओ, जब चलने लगते हो तो लोग रोते हैं, कहते भाई बड़ा मोह लग रहा है। आप जब तक रहे बड़ा आनंद आया, बड़े आराम से 1 हफ्ता बीत गया। यानी जैसे जैसे जिसके साथ जितना दिन रहोगे मोह प्रकट होता। मान अगर उससे कोई झगड़ा झंझट न हुआ, उसने आपका स्वागत किया, लाड़ किया, प्यार किया, दुलार किया, तो मोह पैदा हो जाएगा।
मान लो उसने आपको मार दिया, झगड़ा कर लिया, गोली चल गई, बम चल गया, तब तो मोह नहीं होगा, तब तो टेंशन हो जाएगा, रिएक्शन होता, भाई कितनी जल्दी इसका साथ छूट जाए। जैसे पति पत्नी में कितना प्यार होता है, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार। लेकिन आज कोई घटना घट गई पति और पत्नी में, अब पत्नी पति को नहीं देखना चाहती और पति पत्नी को नहीं देखना चाहता। पत्नी पति को जेल में डलवा रही है, कभी आग में जलकर मर गई तो पति कहता बढ़िया हुआ मर गई, यानी विक्षेप भी पैदा होता। लेकिन अगर आपको मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बड़े सहज भाव से गाड़ी चल रही है, तो उस मेजॉरिटी में मोह जरूर पैदा होगा। मोह माने बंधन, और यही हमारे आपके कष्ट का कारण बनता। कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला, हमारे धर्म ग्रंथ कहते मोह मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह माया से पैदा होता। माया एक ऐसी प्रबल शक्ति है जो जीव के अंदर प्रवेश करके हमारे आप के अंदर मोह पैदा करती। बेटा बेटी, माता पिता, दादा दादी, घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त मित्र, सगे संबंधी मेजॉरिटी बन गई। जैसे जैसे समय बीतता गया थोड़ा इसमें स्कोप दायरा बढ़ने लगता। पहले आदमी अकेला पैदा होता, बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप तक सीमित है। शादी हो गई, जीवन में बीवी आ गई, पत्नी आ गई, उससे भी मोह होगा। तब तक बेटा बेटी पैदा हो गए, उनका भी मोह, और बेटे के बेटा यानी नाती पैदा हो गए। अब देखो ये ग्रंथि गिल्टी बंधन बढ़ता जा रहा। महापुरुष कहते भाई हम आप सोते नहीं, नहीं खुशी मनाते। नाती पोता हो गया तो आदमी कहता भाई हम ग्रैंड फादर हो गए, दादा हो गए, लड्डू खाओ आप। भौतिक दृष्टि से तो भाई आदमी सोचता भाई हमारी तीसरी पीढ़ी में नाती पैदा हो गया। गीत गाया जा रहा, पूरे गांव में लड्डू बांटा जाता। लेकिन महापुरुष कहते कि माया महाठगनी हम जानी, यह आपके लिए जाल बिछाया गया है, किसी में उलझ करके जीवन आपका बर्बाद हो जाए। जिसके लिए मानव जन्म प्रभु ने दिया उस पर चिंतन नहीं कर पाओ। इसलिए संत वाणी क्या कह रही, कहा बधे तुम गाढ़े बंधनान। एक दो बंधन है, कितने कठिन बंधन में माया ने। कहा बधे तुम गाढ़े बंधनान, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होवें तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौलर पचरस सतर रसरी, बांध लिया तुम बहबितान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबित जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। कभी संत सदगुरु तो समझाते कि रेमन समझ के लाद लदनिया, दुनिया का विस्तार व्यवहार उतने करो, क्योंकि छोड़ करके चलना है। जितने ज़्यादा लादोगे मरते समय उतना दर्द होगा, क्योंकि इकट्ठा करने में तो आपको समय लंबा है। 50 साल 60 साल आदमी बनाता है जमीन जायदाद, घर मकान कोठी हवेली। लेकिन जिस दिन छोड़ना होगा आपके पास केवल 1 मिनट का समय है। यहाँ की पुतलियां मौत की शहजादी दस्तक देगी, नगाड़ा बजा देगी, खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही आएंगे, झटके से खींचेंगे। आंख की पुतलियां अंदर मिलट गई, बाहर में दिखाई सुनाई देना बंद हो गया। अंदर में कहेंगे अब चलो चलो निकलो। इसमें कितना 1 मिनट बनाया आपने, 70 बरस 80 बरस आगे बनाते जा रहे हो आप। लेकिन छोड़ने के लिए केवल 1 मिनट, उसमें जीव को कितना दर्द होता होगा बताओ आप। आप ही नहीं रोते हो, जो लोग जाते हैं मर करके वो भी रो रहे हैं। लेकिन चूंकि उनकी धारा अंदर में, उनकी चेतना अंदर में चली गई,
इसलिए उनकी आवाज हमको आपको सुनाई नहीं देती। उनके आंखों के किनारे से आंसू गिरता मरते समय, क्या आज मेरा सब कुछ छूट गया, नाती कहाँ गए, पोता कहाँ गए, हाथ टटोल रहे हैं। आप चारपाई पकड़कर बगल में बैठे हो, डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल चढ़ा रहे, और वो देखो उनको खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही खींच रहे हैं ऊपर, वैसे टटोलते, भाई बचाओ बचाओ, अरे हमको बचाओ। आवाज आती नहीं, जबान को ही तोड़ देते, आवाज निकल नहीं पाती, कोई वर्ण अक्षर बोल नहीं सकते। कितना उस समय गोसाई महाराज ने इसका वर्णन किया, कहा जन्मत मरत दुष्य दुख हुई, भयंकर वेदना पीड़ा उस समय जीव को। और क्यों होती? इसी मोह के कारण। आज उनका पूरा संसार छूट गया। बनाने में कितना, चाचा को मारा, भाई मारा, भतीजा मारा, कितनी लड़ाई लड़े, युद्ध लड़े, तभी जंगल पहाड़ पर कब्जा किया, कुछ 10-20 एकड़ जमीन बनाई, घर बनाया, कोठी बनाई। इन्हीं चीजों के लिए कितना झूठ बोले, कितनी बेईमानी किया, कितना पाप किया, दुष्कर्म किया। लेकिन आज साथ बना बनाया खेल खत्म हो गया। और छोड़ करके अगर कुछ ले भी जाते, मान लो 1 किलो 2 किलो सोना अगर गठरी साथ जाती, तब भी कुछ संतोष था, भाई चलो मेहनत सफल हो गई, हमको 1 किलो सोना लेकर चलना, आगे काम आएगा। ना ना ना, सुई का नोक नहीं ले जाना। यहां तक कि ये शरीर भी हमारी आपकी धोखा दे गई, जिसको खिलाने पिलाने जिलाने में हमने आपने पूरा जीवन पूरा समय लगाया, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान सुंदर बनाने में, सजाने में, संवारने में। तेल फूलेल करे नित केल, सो माया के फेर में सार भुलानो। इस शरीर के फेर में मूल चीज तो आप भूल ही गए। हमको शरीर को ही नहीं सजाना है, केवल शरीर की ही रक्षा नहीं करनी है। मिली नरदेह यह तुझको बनाओ काम कुछ अपना, हमको अपनी आत्मा का भी कल्याण करना है, रक्षा करनी। मानव जन्म का मूल मिशन लक्ष्य यही माना गया, आत्मरक्षा। अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अदुपई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो। वही विपदा में कौन सहाय, सदगुरु साथ लिया ना भाई। कहा वह दिन याद करो, जिस दिन आप यहाँ से डेरा कूच करोगे, कौन आपका साथी होगा। और आपने इस माया के पदार्थों के लिए, झूठे सामान के लिए इस संसार में इतना बड़ा अघ और पाप कर्म कर डाले, पापों की गठरी भर गई। इसका परिणाम जब आपके सामने आएगा मौत के बाद, उस समय हमारी जीवात्मा को जब सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। उनका कर्म कानून बना है, जैसे यहाँ सरकारें कानून बनाए हैं, आप अपने गांव में अच्छा काम करो, कलेक्टर कप्तान आ जाए, कोई डर नहीं है। लेकिन इसी गांव में एक आदमी को आप गोली मार दो, पुलिस को देख करके आप भागोगे और आप पकड़े जाओगे, कभी न कभी पकड़े जाओगे, सरकार जेल में डालेगी, फांसी पर चढ़ेगे, डंडा बजेगा। ऐसे जिसकी सृष्टि है, जो इसका क्रिएटर है, करतार है। सरकारें तो बहुत हैं, बात बदलती रहती। मुसलमानों की सरकार थी, अलग कानून, अंग्रेजों की सरकार आई, अलग कानून, आज नेताओं की सरकार, एमपी एमएलए की डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, अलग कानून है। मान लो समय आ गया, नेताओं की भी सरकार चली गई, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की जगह कोई और सिस्टम आ गया। जो लोग दिल्ली भोपाल में आएंगे अलग कानून बना देंगे। ये तो बदलता रहता आदमी का। यहाँ जनता चिल्लाएगी, भाई एक गड़बड़ कानून है, जनता को दुख मिल रहा है, बदल दो कानून, बदल दे, संशोधन कर देते। लेकिन ईश्वरी कानून कभी नहीं बदलता। उन्होंने मनुष्य के जन्म के पहले ही मनुष्य जाति को पैदा करते समय कानून बना दिया। हमारे आपके लिए नीति नियम उन्होंने पहले ही बना दिया, क्योंकि जिस दिन धरती बनी कोई राजा नहीं था, सबके राजा भगवान ही थे। तब यह न भारत था, न पाकिस्तान था, न लंदन था, न अमेरिका था, न जर्मनी था, न जापान था, न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख, न ईसाई, न रामा अवतार, न कृष्णा अवतार। जिस दिन मानव जाति ने जन्म लिया पहली बार, उस दिन इस संसार में केवल 2 जातियां थी, एक औरत एक मर्द। भगवान ने 2 ही जाति बनाई, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया।
एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। ये बंटवारा आज भी है। देखो, भगवान की बनाई चीज कौन मिटा पाएगा? औरत मर्द एक कर दोगे आप? ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, ये हमने आपने बनाया। लोहे की खोज हो गई, लोहे का काम कर, कभी आप लोहार कहे जाओगे। सोना धरती से मिला, सोने के गहने बनाने वाले कारीगर कुछ हो गए, कहा अब आपकी एक जाति बन गई, सोनार कहे जाओगे। चमड़े के जूते चप्पल बनाने लगे लोग, कहा आप चरमकार, चमार कहे जाओगे। गाय पालने वाले अलग हो गए, गाय पालने लगे, कहा भाई हम गाय बेच कर पाल करके दूध, उनको ग्वाला, गोपाल। गोपाल माने गाय पालने वाला। आगे चलकर उनको अहीर यादव, आप पढ़ते हो ना, ताहि अहीर के छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। एक ऐसा समय आया इसी कुलवंश में, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए इसी ग्वाल वंश में चरवाहों के बीच में योगेश्वर पुरुष ने, ब्रह्म पुरुष ने अवतार लिया, जिनको योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है। उन्होंने हमको आपको कितना बड़ा ज्ञान दिया, जिसको व्यास जी ने नोट किया, गीता के रूप में आज हमारे आपके सामने है। एक मामूली चरवाहा इतना बड़ा ज्ञान नहीं दे सकता। इसीलिए लोगों का नहीं भाई, वो मामूली चरवाहा ग्वाल नहीं, गाय चराने वाले वो निश्चय ही पुरुष, ब्रह्म पुरुष। आज उस गीता पर देखो, रामायण गीता पर हिंदू धर्म सफर कर रहा। अगर आज रामायण और गीता, भगवान राम और उनकी रामायण, भगवान श्री कृष्ण की गीता और भगवान श्री कृष्ण को हिंदू धर्म से माइनस कर दिया जाए, इन लोगों को निकाल दो, रामायण गीता और रामकृष्ण को, तो आपका हिंदू धर्म का सूरज ही डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। हिंदू धर्म में फिर क्या बचेगा? बहुत साधु महात्मा, लेकिन धर्म बचेगा नहीं। इसीलिए रामकृष्ण पर देखो इतना बड़ा जोर मारा जा रहा। रामकृष्ण को भारत की जनता भूलने को तैयार नहीं। आपका संस्कृति, सभ्यता, धर्म ही मिट जाएगा। वेद है, वेद इतनी संस्कृत कठिन है कि जनता समझ ही नहीं पाएगी। इसे रामायण गीता आज हिंदू धर्म का आधार बना हुआ। लेकिन ये धर्म, जैसे राम ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, क्या राम और कृष्ण के जन्म में लाखों बरस का अंतर है? राम का अवतार त्रेता युग के अंतिम चरण में और कृष्ण का अवतार द्वापर युग के अंतिम चरण में होता। लाखों बरस का डिफरेंस है दोनों लोगों में। लाख बरस अंतर आ गया। जब आप गौ, तो जो राम ने कहा वही कृष्ण ने भी कहा है। भगवान राम का धर्म शाकाहारी और भगवान श्री कृष्ण का धर्म शाकाहारी। इतने लोग बैठे हो, सब लोग हिंदू ही हो। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। राम का रावण से युद्ध हुआ, क्यों हुआ? राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, राम रावण का जो हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं था, उसमें न कोई हिंदू था न मुसलमान था। धर्म का 2 फाड़ हो रहा है, वैदिक धर्म का 2 फाड़, एक शाकाहारी और एक। भगवान राम करे नहीं भाई शाकाहारी धर्म सही है, और 4 वेद के पंडित राजा रावण करे नहीं मेरा धर्म सही है। लंका के श्याम, सोने की लंका है, वैभव। अयोध्या से सुंदर लंका बन गई। भगवान राम के अयोध्या से लंका सुंदर बन गई। हनुमान ने उसका बयान भगवान राम से किया है। कहा कनक कोटि विचित्र मन सुंदर यातना घटनम, बहुवट बट सुबट बीथी नगरपुर बहुविध बना। हनुमान जब लंका आए, भगवान राम ने पूछा लंका के बारे में कुछ बताओ। हनुमान कह रहे प्रभु मैं क्या बताऊं, इतनी सुंदर नगरी धरती पर नहीं होगी, ऐसा सुंदर नगर शहर, कनक कोटि सोने की अट्टालिकाएं हैं। लेकिन प्रभु मैंने लंका में गड़बड़ी देखा। मैंने क्या कहा? खरगज, मैंने उसका गधा खा जाए, गधा का गधे की मांस भी लंका में खा रहे थे लोग, हाथी की भी मांस खा रहे थे, घोड़ा भी खा रहे थे।
रावण के लिए लिखा है रामायण में, जेहि जेहि देश धेन दुज पावे, नगर गांव पूरी आग लगावे। जहां महात्माओं का, साधुओं का, गाय का गांव रावण देखते थे, आर्डर देते थे अपने अधिकारी कर्मचारियों को, आग लगाकर जला दो, भस्म कर दो। इन देखो दो, और जबकि रावण पूजा वो भी करते थे। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेद के प्रकांड पंडित हैं, ब्रह्म कुल में, उत्तम कुल में जन्म हुआ। ब्रह्मा और शंकर के बहुत बड़े भगत हैं, पुजारी हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज लंका में मांसाहार खड़ा हो गया। इन 2 धर्मों की टक्कर में आपने देखा लंका के साम्राज्य का सर्वनाश हो गया। इसी तरह से जब द्वापर काल आया, लाखों बरस के बाद, 1 लाख लाखों बरस का समय बीत गया, फिर धरती पर 2 धर्म खड़ा हो गया। अभी हिंदू मुसलमान को इस समय, आप चूंकि आपको हिंदू मुसलमान याद होगा, ये जिस समय की बात है तब हिंदू मुसलमान थे ही नहीं, दुनिया में कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, उसको सनातन धर्म कहते। सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म। जब धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया, सब लोग वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मनुष्य जन्मजात शाकाहारी है। जैसे गाय जन्मजात शाकाहारी है, गाय 10 दिन की भूखी, मांस डालोगे खाएगी, भले मर जाएगी, नहीं खाएगी। लेकिन कुत्ता जन्मजात नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी है। कुत्ते को भरपेट दूध भात खिला दो और हड्डी, सूखी हड्डी फेंक दो, तब भी जाके चाटेगा उसको, उसका स्वभाव है, उसको मांस खाना है। बकरी है शाकाहारी, घोड़ा हाथी शाकाहारी। संसार का सबसे बड़ा जानवर हाथी, देखो शुद्ध शाकाहारी, पेड़ की छाल खाकर अपना जीवन बिता लेता। ये जानवर में भी डिस्ट्रीब्यूशन है कुदरती, नेचुरली भगवान की तरफ से। और मनुष्य तो सबका सरमौर बताया गया, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य को भगवान ने शाकाहारी बनाया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग कार्यकाल 17,28,000 बरस धरती पर सतयुग रहा। उसमें धरती पर कोई मनुष्य मांस नहीं खाता था। लेकिन जब त्रेता युग लगा, इसलिए सतयुग में किसी बड़े अवतार का नाम नहीं आता। डॉक्टर की जरूरत कब पड़ेगी? क्यों भाव साहब, जागे नहीं आप? आपको डॉक्टर अस्पताल की जरूरत कब पड़ेगी? जब बीमार हो जाओगे। अब बीमार नहीं हो तो अस्पताल में क्या जाओगे? ताश खेलने? पिकनिक मना, होटल है अस्पताल। अस्पताल कोई जाना नहीं चाहता। बीमार हो जाओगे तभी मजबूरी में जाओगे। ऐसे ही धरती पर भगवान को आने की क्या जरूरत? उन्होंने कहा मेरे आने का कारण क्या है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, जब जब हो धर्म की हानि, जब धरती पर धर्म का पराभव होगा, धर्म पतन की तरफ जाएगा, गड़बड़ धर्म खड़ा हो जाएगा, धर्म के नाम पर अधर्म होगा, धर्म का जहाज डूबने लगेगा। इसकी रक्षा के लिए मैं धरती पर जन्म लेता हूं। मान लो धरती पर धर्म सही चल रहा, जगह जगह उसके मास्टर लगे हैं, संत सदगुरु, जिनको द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में, संत महात्माओं के द्वारा धर्म का बढ़िया सत्संग प्रचार हो रहा। सभी लोग धर्म के सही रास्ते पर चल रहे। यहाँ भगवान को आने की क्या जरूरत बताओ? आपके गांव में कलेक्टर, पुलिस, कप्तान को आने की क्या जरूरत है? अगर गांव में डाका न पड़े, गांव में चोरी न हो, आपके गांव में मर्डर न हो, मार न हो, लड़ाई न हो, झगड़ा न हो, लाठी न चले। लेकिन लाठी चल गई, 2-4 लोगों का सर गांव में फूट गया, तो यहाँ दरोगा भी आएंगे, एसपी भी आएंगे, जरूरत पड़ेगी। और गड़बड़ हो गया तो प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। मान लो किसी ने बम डाल दिया और 1000-2000 आदमी मर गए, बुलेटिन बुलाई जाएगी, फिर प्रधानमंत्री भी आएंगे क्योंकि जनता ज़्यादा मर गई। भूकंप आ गया, 1 लाख मर गए तो प्रधानमंत्री सब आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे। लेकिन 2-4 लोग मर गए तो प्रधानमंत्री थोड़ो ना आएंगे, तब तो दरोगा, एसपी, कलेक्टर ही अपना काम कर लेंगे।
ऐसे साधु संत महात्माओं का सत्संग चल रहा, जनता में सनातन धर्म स्थापित है, कहीं कोई बुराई नहीं, तब भगवान नहीं आएंगे। लेकिन त्रेता का अंतिम चरण, दूसरा चरण युग आया त्रेता। त्रेता के अंतिम चरण में योगेश्वर देखो ब्रह्म राम पुरुष को अवतार लेना पड़ा। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोई अज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। इसके माने त्रेता का दूसरे युग में, त्रेता युग में जब रामा अवतार हुआ, उसमें जरूर सनातन धर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई। सतयुग में कोई मांस नहीं खा रहा, शराब नहीं पी रहा। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। इसमें इसलिए सतयुग में भगवान का पूर्ण अवतार कहीं नजर नहीं आता। कोई जरूरतें नहीं थी, सब लोग पूजा पाठ धर्म कर्म, मानवता है, मनुष्यता है, कहीं कोई दुर्व्यसन बुरे पाप कर्म हो ही नहीं रहे। लेकिन त्रेता युग में कुछ बिगाड़ आ गया, समय गिर रहा, नीचे गिरावट आ रही, ग्राफ। रावण ऐसे लोग जन्म ले लिए, रावण ऐसे दुराचारी पापाचारी पैदा हो गए। इतिहास धर्म ग्रंथ के पन्ने बताते हैं कि जिस समय रामा अवतार हुआ, संसार में 10% लोग मांसाहारी हो गए, जिसमें कुछ राजा भी हैं, प्रजा भी है, लेकिन अभी 90% शाकाहारी। त्रेता युग में सतोगुण में कुछ रजोगुण और थोड़ा सा दाल में नमक की तरह से तमोगुण, ये युग 3 गुणों पर बदलता। सतयुग में सतोगुण, उसमें तमोगुण का नामो निशान नहीं। लेकिन त्रेता युग में देखो 10% लोग मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। और ये सिद्धांत है कि जब आदमी का खान पान गड़बड़ होगा तो उसका मन गंदा होगा, बुद्धि विचार गंदे होंगे, स्वाभाविक है। आप गंवई कहावत कहते हो, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले बानी। लोग गांव में भी कहते हैं शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग। हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहारिक जीवन घर परिवार समाज में शुद्ध और सुचितापूर्ण पवित्र कब होगा? जब हमारा आपका आहार, आहार माने डाइट यानी भोजन, जो आप खाते हो इस शरीर में, ये हमारे शरीर को भी बीमार करेगा। और चूंकि इसी शरीर में मन है, मन को भी गंदा करेगा। शरीर में हमारी बुद्धि है, बुद्धि को भी भ्रष्ट करेगा, विकार पैदा करेगा, हमारे चित्त को चंचल बनाएगा। ये सब अशुद्ध आहार का ये थ्योरी है, सिद्धांत है। विज्ञान भी इसको मानता। विज्ञान भी नहीं कहता जो चाहो सब खा लो। वैसे विज्ञान ने इतना जरूर कर दिया, नहीं भाई मछली में भी विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी, विज्ञान ने अलाउ कर दिया कि आप मछली अंडा खा सकते हो, इससे शरीर को ताकत मिलेगी। लेकिन विज्ञान से थोड़ी भूल हो गई है। आध्यात्मिक विज्ञान, संतों का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल कहता नहीं केवल शाकाहारी भोजन आपके तन मन को शुद्ध करेगा, ताकत देगा, शक्ति देगा, शुद्ध भी रखेगा, शक्ति भी देगा, शुद्ध भी रखेगा। शाकाहार का मतलब वनस्पतियां, जैसे किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज। इसमें आगे चलकर दूध दही मक्खन घी के भी जोड़ लिया गया। अब दूध दही मक्खन घी कोई पेड़ से तो पैदा नहीं होता, ये तो जानवरों से पैदा होता, गाय बैल, लेकिन को भी इसमें जोड़ लिया गया शाकाहार में, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम में। ये अध्यात्म बात कहता, विज्ञान कहता ना ना ना, मछली अंडा से भी शरीर को ताकत मिलेगी। मछली अंडा से ताकत तो मिलेगी, लेकिन मन को भी तो शुद्ध रखना है। अध्यात्म बात कहता भाई मछली अंडा से अगर शरीर को ताकत भी मिलेगी, लेकिन आपका मन गंदा हो जाएगा, मन दूषित हो जाएगा। और अगर कहीं मन दूषित हो गया तो आप भगवान का सच्चा भजन नहीं कर पाओगे। कहा भजन नहीं है तामस देहा, तामस का मतलब अशुद्ध होता। कहा जिसका शरीर अशुद्ध हो गया, जिसका मन अशुद्ध हो गया, जिसकी बुद्धि अशुद्ध हो गई,
वो कभी भी भगवान का सच्चा भजन, ये भजन नहीं ढोल मजीरा बजा के हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पी जा रहे, 1-1 किलो अंडा। अगर ऐसी पूजा आप करोगे, समझ लो मन आपका गंदा है, और गंदे मन से भगवान का पूजा करो, आप पूजा करो, कोई रोक है? आप मंदिर में घंटा बजाओ शराब पीकर, कौन रोकेगा? सरकार बोलेगी? सरकार ने भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाया, भी सरकार में कोई कानून धर्म के नाम पर नहीं बना है कि कोई शराब पीकर मंदिर में क्यों जाता उसको गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो। उसने भगवान राम भगवान कृष्ण की मूर्ति को कैसे छू दिया? शराब पीकर अंडा खाकर। अभी सरकारों ने इसको फ्री विल फ्रीडम का, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर है, लेकिन महापुरुष कहते ना, अगर आप इन चीजों का सेवन करोगे तो शरीर को बल और ताकत तो मिलेगी, लेकिन आपका मन बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, और फिर भगवान का भजन नहीं करोगे, मन शुद्ध नहीं, तो मोक्ष मुक्ति कैसे मिलेगा? सब खेल तो मन का ही है। हम शरीर को कितना शुद्ध कर लें और हमारा मन गंदा हो जाए तो कभी भक्ति करोगे या कर पाओगे आप? क्योंकि रामायण में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अरे बैठो आप भाई, वो आएंगे, बैठते, आप बैठिए, आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? जो आएगा बैठता जाएगा, इतने उन लोगों के पास बुद्धि तो वही है, बाहर में पेड़ के नीचे बैठ लेंगे, कहीं बैठ लेंगे। रामायण में लिखा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न। ये भगवान राम का कथन है। सेबरी के यहाँ गए हैं, सेबरी कहती प्रभु मैं नीच जाति की हूँ, स्त्री हूँ, मैं कैसे आपके चरणों को छूं, अछूत हूँ। भगवान राम ने सेबरी को गले लगा लिया, कहा मेरी थेरी मेरा सिद्धांत ये नहीं है। कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत के नाता, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हुई, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद भावा। कोई शरीर को कितनो सुंदर बना लिया, लेकिन उसका मन सुंदर नहीं है, साफ नहीं है, वो कभी भगवान को नहीं पा सकता। किसी की बड़ी ऊंची जाति है, लेकिन मन से गंदा काम, मन के बुरे विचार, वो भी नहीं पा सकता। का इसमें जात बिरादरी, ऊंचा नीचा, हिंदी अंग्रेजी का मतलब ही नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए पढ़ाई लिखाई भी जरूरी नहीं है। पढ़ाई लिखाई जरूरी इसलिए है भाई, नहीं करोगे तो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनोगे, नहीं पढ़ोगे लिखोगे नौकरी चाकरी नहीं मिलेगी, नौकरी चाकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं आएगा तो झोपड़ी में रह जाओगे। बाप दादे झोपड़ी में ही गरीबी बिता ले गए, पैरों में जूता नहीं मिला, चप्पल नहीं। आप पढ़ोगे लिखोगे, इंजीनियर डॉक्टर टीचर ट्यूटर मास्टर, जज बनोगे, बैरिस्टर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे। तभी आपका बढ़िया घर मकान बनेगा। पढ़ाई लिखाई तो इसके लिए जरूरी है, लेकिन भगवान को पाने के लिए, मोक्ष मुक्ति के लिए हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। रविदास जी ने भगवान को पाया। देखो, चमार जाति में जन्म हुआ, काशी नगरी में चमड़े का जूता चप्पल बनाकर बाल बच्चों का गुजर कर रहे, उसी में भगवान को पा लिया, मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। साहब कबीर देखो, अरे शांत रहो भाई, अब का हल्ला मचा रहे हो। साहब कबीर ने देखो जुलाहा घर में कपड़ा बुन करके बाल बच्चों का गुजर कर रहे, उसी गरीबी में भगवान को पा लिया, पढ़े लिखे नहीं थे। साहब कबीर ने लिखा है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कहा मैंने जिंदगी में कलम पकड़ा नहीं, कागज हाथ से छुआ नहीं। फिर भी देखो, अब किताबें लिख करके उनकी दोहा चौपाई, साखी शबद रमैनी अनुराग सागर। आज भारत के बड़े बड़े विद्वान उसको पढ़ करके
यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखो उन पर डिग्री मिल रही पीएचडी की। ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन संत बन गए, सदगुरु। सदगुरु संत है, आदि अंत को पा लिया, यानी परमात्मा को पाने वाले को ही संत कहते। संत माने केवल तिलक टीका नहीं, संत माने गेरुआ पीला नहीं। संत की सबसे बड़ी ताकत है वो भगवान को पा गए। जो परमात्मा को पा गया, मिल लिया, उसी को संत कहते। आदि और अंत है। इसलिए कहते भाई अपने मन को निर्मल करो। सभी संतों महापुरुषों का मत है कि आप अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, नरकों से बचाना चाहते हो, तो आप अपने मन को निर्मल करने का प्रयास करो। मन के लिए दुनिया में कोई साबुन है? कहाँ से निर्मल मन को देखते हो आप? है शरीर के अंदर, लेकिन आप मन को देख ही नहीं रहे हो। मन को साफ करने के लिए आज तक संसार में कोई साबुन नहीं बना, सोडा नहीं। शरीर को साफ करने का, कपड़े का मैल साफ करने का तो तमाम कंपनियों में तमाम पाउडर, सोडा, साबुन बन रहा है। शरीर भी साफ करते हो, कपड़े भी साफ करते हो, लेकिन मन के लिए कौन साबुन है? मन कैसे साफ होगा? कोई पानी, गंगा का पानी, गोदावरी का पानी आप जाते हो, उसमें भी शरीर का मैल साफ होता। नदी तालाब के पानी में भी कपड़े धोते हो आप, लेकिन नदियों के पानी में भी मन कहाँ है? कुछ पता ही नहीं। क्या भरोसा गंगा गोदावरी के पानी में मन साफ हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आप गंगा नहाते रहे, गोदावरी नहाते रहे। आप तो मान लो गंगा गोदावरी से दूर हो, आपके देवास में कोई ऐसी नदियों का यहाँ बहाव नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश जहाँ गंगा बहती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, काशी नगरी गंगा के किनारे है। प्रयागराज, इलाहाबाद गंगा के किनारे बसा। काशी, बनारस, इलाहाबाद के लोग रोज गंगा में नहाते हैं और जाकर के काशी नगरी में, इलाहाबाद में अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं। वहाँ से भी बुरे पाप कर्मों की घटनाएं सूचित मिलती हैं। रेडियो, अखबार, टेलीविज़न में, मीडिया में जब खबरें आती हैं तो काशी नगरी से, इलाहाबाद, बनारस से भी बड़ी बड़ी घटनाएं, बलात्कार हो गया, छिनैती हो गई, डकैती हो गई, बड़े बड़े कांड है। जहाँ रोज लोग गंगा में नहाते हैं उनका भी मन शुद्ध नहीं हो पाया। मर गए नहाते नहाते गंगा में, मन शुद्ध नहीं कर पाए। इसलिए धोखे में मत रहना। कहा भाई ये मन कैसे शुद्ध होगा हमारा? महापुरुष उसका उपाय बता रहे हैं। कहा सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। संतों महापुरुषों की ज्ञान गोदावरी, ज्ञान गंगा में जब मज्जन करोगे, स्नान करोगे, उसे अपने मन बुद्धि चित्त को धोगे। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। 60 सुधरें सत्संगति पाई। सुधार, हमारे मन का सुधार, हमारे बुद्धि विचारों का सुधार कहाँ होगा? उसके लिए सत्संग रूपी ज्ञान गोदावरी में, ज्ञान गंगा में। कहा राम कथा जहाँ सुरसरी धारा। सत्संग का महत्व रामायण में बताया गया है। सत्संग में गंगा जमुना त्रिवेणी बहती है। राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म आचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, विविध कथा रविनंदन बरनी। बट विश्वास अचल निधर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। सुनि समझें जन मुदित मन, मज्जह अति अनुराग। और लहें चार फल अछत तन, संत समाज प्रयाग। कहा संतों के चरण, जहाँ उनका समागम होता, जहाँ उनके द्वारा आत्मा परमात्मा की, भगवान की कथा होती, कहा वही असली प्रयागराज है, त्रिवेणी संगम है, सत्संग है। उसमें जब स्नान करोगे तो आपके जन्म जन्म के पापों की काई धुलेगी। अब हम आप बाहर से बढ़िया कपड़े पहन लेते हैं, गिरुआ नीला पीला पहन लिया, तिलक टीका लगा लिया, और मन तो गंदा है। किसी की बहन बेटी सड़क पर जा रही, तमाम साधुओं को देख रहे हो आप, ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। जब तक वाड़ में न चली जाए
तब तक वो उनके अंदर वासना जाग गई। जिसकी आंखों में पाप की किरणें हैं, जिसकी आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान ही नहीं है, वासना है, उसको कभी साधु नहीं कहा जा। साधु माने साधना। जिसने साध लिया, अपने मन को बस में कर लिया, जिसकी आंख बस में है, कान बस में है, जबान बस में है, किसी को गाली नहीं देता, उसकी जबान बस में है, किसी की निंदा नहीं करता, जबान बस में है, किसी की चुगली नहीं करता, जबान बस में है, कभी उसको क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, मन बस में है। इंद्री को जीतने वाला, मन को जीतने वाला जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को शूरमा कहना, साधु कहते, सूरवीर कहते। ये गति कहाँ प्राप्त होगी? कहा जब संतों के सत्संग में चलोगे। और एक दो दिन नहीं, एक दिन में नहीं, कहा बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। आपके देवास में देख रहे हो, हमारे गुरु महाराज ने न किसी को डंडा मारा, न फटकारा, न डांटा। आज हजारों हजारों लोगों की दो दो लाइन का सत्संग सुनाकर हजारों लोगों के जीवन धारा को बदल दिया, शराब छुड़ा दिया। आप किसी देवास जिले में हजारों लोगों की मछली अंडा छुड़ा दिया। क्यों? क्या नाम अध्यक्ष जी का नाम? भाई देवेंद्र जी। देखो गांजा वजा खूब पीते थे लोग, अब छोड़ दिया ना। गांजा तो जल्दी छोड़ता नहीं है, भरोसा नहीं होता, लेकिन माना जाता है जब सत्संग में आप रहोगे एक दिन, बैठ जाए बैठ जाए। ठीक है ठीक है, बैठ जाए। हमारा मतलब देखो, आप ऐसे ऐसे लोग, प्रमाण है आपके सामने। अब आप देवास के जंगल पहाड़ में, पूजा में कमी नहीं है। अभी पिछले साल हम आए थे, भाई वीरेंद्र जी, देवेंद्र जी, इसी तरह एक और मंदिर पर देवास में रुका है। कौन मंदिर था? इकलेरा। कौन माता? इकलेरा। अब माता इतनी हो गई, कौन पता लगाए? आद्या महाशक्ति माता तो एक जगत जननी। अब इतनी माता बना दोगे, किसको नाम याद रहेगा बताओ? हर पहाड़ में माता, न कहीं देवी देवताओं का, इनका तो नाम ही नहीं आता इन लोगों का। उसी पर हमको भाई देवेंद्र जी ने ठहरा दिया। सुबह हम देख रहे हैं तो बड़े सेठ साहूकार 10-10 लाख 50-50 की गाड़ियों में बैठकर और उस पर बकरा लादे आ रहे हैं। हमने कहा ये क्या होगा? सबकी गाड़ी में बकरा, गाड़ी 50 लाख की। 50 लाख कहा? कहाँ शहर से आ रहे हैं, सेठ जी हैं, बहुत बड़े सेठ। या कहा बकरा कहाँ ले आए? अरे कहा देवी मैया को चढ़ाना है। और उठाया तलवार, खचा खच 2 बकरा तो हमने देखा हमारे सामने मार दिया। अरे हमने कहा भैया भागो यहाँ से। और बाजा बजा कर, बताओ, जब बकरा काट रहे तो बाजा, धाम 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 बाजा ढोल बजा कर। हमने कहा गजब कर दिया, धर्म कैसी तैसी कर दिया। अभी पिछले साल की पता न बंद हुआ कि नहीं, हम तो मना करके आए थे, कौन मानता। हमने वहाँ सत्संग किया, हाँ हटे नहीं, सत्संग किया। बरका मारने वाले उस वहाँ के पुजारी लोग आकर बैठे, पुजारी ब्राह्मण थे। हमने कहा क्या करवा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आपके बाप दादे लहसुन प्याज नहीं खाते थे ब्राह्मण कुल में। एक जमाना था भारत के ब्राह्मण, देवास जिले के पंडित पुजारी लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे, और आज ब्राह्मण घर में जन्म लेकर आप बकरा कटवा रहे हो। तो पुजारी जी ने कहा मैं क्या करूं, कोई मानता नहीं है। अगर मैं मना करा दूंगा तो मुझको यहाँ से भगा देंगे लोग, गांव वाले, कि आप गद्दी छोड़ो। ये पुजारी है भाई, हमको दक्षिणा मिल रही, कुछ मिल जाता है। ये बकरा काटते 150 दक्षिणा हमको चढ़ाते, हमको तो मिल रहा है। हमने कहा पैसे के लिए धर्म को बेच दिया, पैसे के लिए धर्म का नाश करवा दोगे आप लोग। अगर ब्राह्मण नहीं संभलेंगे कौन धर्म बचाएगा बताओ आप। लेकिन आज आप देख रहे हो ब्राह्मणों के चूल्हे पर अंडा पक रहा, ब्राह्मणों के चूल्हे पर भी मछली पक रही। देवास जिले के ब्राह्मण भी कहीं न कहीं शराब पीने लगे। आप अंधा गुरु व बहिरा चेला हो नरक में ठेल। जब गुरु लोग ही अंधा हो गए तो चेला जनता का क्या होगा बताओ आप। जब धर्म गुरु धर्म ध्वज रक्षक
हिंदू धर्म के रक्षक ब्राह्मण ही माने जाते, आज ब्राह्मण ही पतित हो रहे हैं। वही सनातन धर्म शाकाहारी धर्म को छोड़कर मांसाहारी हो गए। अब धर्म को भारत में कौन बचाएगा? नेता बचाएंगे? इन नेताओं का भरोसा करते हो आप? साधु नहीं बचा पाए, नेता लोग धर्म बचाएंगे? इनको दिल्ली भोपाल जब भेजते हुए बैठ करके वहां बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। नेता लीडर तो दिल्ली भोपाल में बैठ के दारू पी रहे हैं। बोतल माने दूध की पीते तो गनीमत थी, शराब की बोतल। ये MP MLA भारत के 95%, 2-1% बचे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। नेता का मतलब है दारू पीना। गांधी महात्मा बीड़ी नहीं पीते थे, और आज नेताओं ने शराब पीना। क्या धर्म? ये धर्म बचाएंगे? जब साधु महात्मा नहीं भारत के धर्म को बचा पाए, वैदिक धर्म, सनातन धर्म को, अब आप इन शराब पीने वाले नेताओं का भरोसा करते हो? अब ये भगवान के ही बस का है, कोई नहीं बचा सकता धर्म को। हम लोग देखो 40 साल से धर्म को बचाने के लिए बोरा पहन लिए। इतना बड़ा त्याग तो, गेरुआ नीला पीला पहनना तो आसान है, ये बोरा पहनना तो बहुत कठिन है। इस फैशन की दुनिया में कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता। एक भीख मांगने वाला भिखारी भी बोरा नहीं पहनेगा। लेकिन आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अमीरों के बच्चे देखो, और 40 साल पहले बोरा पहन लिया। हमारे गुरु महाराज ने 14 मई 1983 को देखो लाखों लोगों को बोरा पहना दे दिया, हम लोगों ने पहन लिया।